मेरी दिल्ली की मेरी प्यारी बहनों की जो समस्याएं महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही थी उसे राहत देने के लिए आज मेरी प्यारी दीदी योजना का ऐलान करने के लिए मैं मेरी दिल्ली मेरी प्यारी बहनों की ओर से पूरी कांग्रेस दिल्ली प्रदेश का धन्यवाद करना चाहती हूँ। डीके शिव कुमार जी की अध्यक्षता में, कांग्रेस के अध्यक्ष है कर्नाटक के, इनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा, आज उप मुख्यमंत्री भी हैं। गृहलक्ष्मी योजना की सच्चाई डीके शिव कुमार जी खुद यहाँ पर आकर बता रहे हैं और ये मेरे हाथ में 2 कॉपी अभी आई है, पासबुक की कॉपी है, ये मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगी। ये कर्नाटका की मेरी महिला बहनों की बैंक पासबुक है, उसमें आप 2,000 रुपया जब से सरकार बनी है उसे देख सकते हैं। उम्मीद की जा रही थी इसी तरह की पासबुक पंजाब की बहनें भी अपने हाथ में लेकर आएंगी और उनके यहाँ पर लाने की उनकी व्यवस्था कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी खुद भगवत सिंह मान जी आएंगे और बहनें लाएंगे। इसी तरह से वो बैठकर पासबुक दिखाएंगे कि क्या पंजाब की बहनों को 36 महीने हर महीने 1,000 रुपया 36,000 रुपया मिला या नहीं मिला। दुख की बात है कि पंजाब की बहनें दिल्ली के मुख्यमंत्री के शीश महल 33 करोड़ रुपया टैक्स पेयर का पैसा था, दिल्ली का पैसा था, महंगाई बेरोजगारी की राहत के लिए बहनों को मिलना था, 10 साल में 1 रुपए की मदद नहीं मिली और उन बहनों पर आरोप लगाया कि ये बहनें तो कांग्रेस द्वारा लाई गई महिलाएं हैं। चुनौती दे रहे हैं एक बार फिर से। भगत सिंह जी की कसम खाई थी अरविंद केजरीवाल जी, आपने पंजाब चुनाव में भगत सिंह की कसम खाई थी कि सत्ता में आएंगे तो महंगाई से राहत के लिए मेरी बहनों के खाते में पैसा डालेंगे। आज झूठी कसम भगत सिंह जी की आपने खाई है। देश के प्रधानमंत्री जी आज चुनाव में कूदे हुए हैं, महिलाओं को 450 का मोदी की गारंटी का सिलेंडर देश में कहां मिल रहा है महिलाएं जानना चाहती हैं। आज महंगाई से वो त्रस्त है। मैं देवेंद्र यादव जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जब से आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी आई है, पूरी यात्रा करके आपने दिल्ली में एक विश्वास पैदा किया है कि आज मैं जहां पर भी हम जा रहे हैं, पूरा मीडिया भी हुई इस बात को मान रहा है कि कांग्रेस इस समय पूरी तरह से टक्कर में है। और मैं आपको कह रही हूँ, शीला दीक्षित जी की बात आई, हम उन्हें याद कर रहे हैं। मैं खुद उन्हें निजी तौर से श्रद्धांजलि देते हुए ये विश्वास दिल्ली को एक बार फिर दिला रही हूँ। कांग्रेस की सरकार बनते ही मार्च में पहली कैबिनेट की मीटिंग, पहली फैसला, 1 मार्च से हर महिला के बैंक खाते में प्यारी दीदी योजना के तहत 2,500 रुपया, साल का 30,000 रुपया बनता है। ये हमारा वायदा, पहली कैबिनेट की मीटिंग, पहला फैसला हम ये करने जा रहे हैं। हमारा नारा जो आपने देखा, होगी हर जरूरत पूरी। जरूरत कैसे पूरी होगी? क्योंकि अब 2,500 रुपए झूठा वायदा नहीं, ये हमने कर दिखाया है। कर्नाटक में बैठे हैं, चुनौती पंजाब में आपको हमने दे दी है। दिल्ली में 10 साल में पासबुक 10 साल में महिलाएं बैठी हैं दिल्ली की, वो भी ले आए केजरीवाल जी और उन्हें भी कहीं अपनी पासबुक में दिखाएं 10 साल में कोई मदद हुई है। होगी हर जरूरत पूरी, इसीलिए कांग्रेस है जरूरी। हमारा नारा है हर हाथ काम, हर हाथ कमाई। हर हाथ काम होगा और हर हाथ अपनी कमाई होगी। ये डीके शिव कुमार जी ने अभी दिखाया कि 2,000 रुपए जब मिल रहे थे, महिलाओं ने उससे अपनी इच्छाएं पूरी की, अपनी जरूरत पूरी की और अपना आर्थिक सशक्तिकरण, बहुत लोगों ने अपने काम शुरू किए। तो यही कांग्रेस की पूरी तरह से सोच है कि हम यहाँ पर टेम्परेरी सरकार नहीं होगी। काजी साहब ने मुझे, अभी हम बात कर रहे थे, काजी साहब ने कहा हल्का सीएम सुना है, डिप्टी सीएम सुना है, ये टीसीएम क्या है? ये टेम्परेरी सीएम, सीएम डिप्टी सीएम होता था, ये टेम्परेरी सीएम। सो ये टीसीएम कम से कम दिल्ली की जो परमानेंट समस्याओं का हल कोई टेम्परेरी सीएम, टेम्परेरी सरकार नहीं दे सकती। इसलिए परमानेंट समस्याएं हो चुकी हैं, उन परमानेंट समस्याओं के लिए टीसीएम नहीं, वापस सीएम देगी और वो कांग्रेस पूरी ताकत और मजबूती के साथ देगी। मैं एक बार फिर से दिल्ली की तमाम अपनी बहनों को कहूंगी, आपको ये प्यारी दीदी योजना जो है वो मुबारक हो। ज्यादा इंतजार नहीं है, 1 मार्च से सरकार बन चुकी होगी, कांग्रेस की सरकार होगी, पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार होगी। पहली कैबिनेट की मीटिंग, पहली बैठक, पहला फैसला 2,500 रुपया दिल्ली की हर बहन को महंगाई से लड़ने के लिए हम इसका ऐलान करते हैं और जो कहा है वो किया है कि दूर होगी महंगाई की मजबूरी,
दूर होगी महंगाई की मजबूरी, 2500 रुपए से करेंगे महिलाओं की उम्मीदें पूरी। और इसके साथ साथ जो हमारी टैगलाइन है, होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी। तो कांग्रेस इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस के साथ, जैसा कि आदरणीय डी.के. शिव कुमार साहब ने कहा, हमारी हिस्ट्री है, हमारी एक परंपरा है। और मैं मानता हूं कि पिछले कुछ सालों में हमने जो क्रेडिबिलिटी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपनी रखी है, उसका एक जीता जाता उदाहरण हमारे बीच में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री श्री डी.के. शिव कुमार जी हमारे बीच में है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं जो बातें आदरणीय डी.के. शिव कुमार जी ने कही हैं, उनको एक बार जरूर थोड़ा हिंदी में आप सबके लिए बोलना चाहूंगा। उसको हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी जो है वो हिंदी चैनल से भी आते हैं। तो आदरणीय शिव कुमार जी ने जहां इस योजना के बारे में जो कर्नाटका में 2000 रुपये के रूप में गृह लक्ष्मी स्कीम के बारे में चर्चा की, उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि डी.के. शिव कुमार जी ने कहा कि गृह लक्ष्मी स्कीम जो 2000 रुपये हर महिला के घर में पहुंचाने का काम कर रही है, और इससे लगभग 1.22 करोड़ महिलाओं को हर माह अब तक 35,109 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसके साथ साथ क्योंकि डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर जो होता है, हर महिला को सीधा उसके बैंक के खाते में वो पैसा पहुंचता है, और उसी का अनुसरण करते हुए हम भी उसको डीबीटी के द्वारा जो हमारी योजना है उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आदरणीय शिव कुमार जी ने गृह ज्योति योजना जो 200 यूनिट बिजली मुफ्त है और 1.62 करोड़ परिवार को सीधा अफेक्ट करती है, जिसमें अब तक 11,810 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, उसकी चर्चा की। आदरणीय डी.के. शिव कुमार जी ने अन्न भाग्य योजना, जिसके तहत 10 किलो चावल 4 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाते हुए 9104 करोड़ रुपए इस योजना पर कर्नाटका सरकार ने खर्च किए हैं। और इसके साथ साथ युवा निधि, जिसमें ये सिर्फ अनएम्प्लॉयड यूथ को दी जाती है, और इसका लाभ लेने वाले 1,89,692 युवाओं को इसका सीधा लाभ मिल रहा है, जिसमें लगभग 216.93 करोड़ रुपए अभी तक कर्नाटका सरकार खर्च कर चुकी है। आपने बताया कि इन योजनाओं से हर माह परिवार का 4,000 से 5,000 रुपए बच रहा है। अर्थात सीधा इन योजनाओं के द्वारा हम हर परिवार को कर्नाटका के लगभग 4 से 5,000 रुपया हर महीना उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे निश्चित ही उनकी जो जीवन है वो बदला है, और उसका बहुत सुंदर जो पिक्चराइजेशन भी, और मैं कहूं कि जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसका भी आप लोगों ने अवलोकन किया, अभी आप लोगों ने देखा। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से कर्नाटक ने ये सभी योजनाएं लागू की हैं, और खुशी इस बात की भी है कि अपनी बात को मजबूती के साथ लोगों तक पहुंचाने में पहली कैबिनेट में मंजूरी देते हुए जो गारंटीज कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने रादर अपने मैनिफेस्टो में दी थी, उसको पहली कैबिनेट मीटिंग में पास करते हुए लोगों का इसका सीधा फायदा पहुंचाना हमने शुरू किया। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने, चाहे वो कर्नाटका है, चाहे तेलंगाना है, चाहे हमारा हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, या इससे पहले राजस्थान और
छत्तीसगढ़ हमारे पास थे, जो जो वादे हमने किए हैं वो हमने पूरे करके दिखाए हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए लोगों का विश्वास कांग्रेस में हुआ है, और इसी वजह से मैं मानता हूं कि लोगों का विश्वास जो है लगातार कांग्रेस में बढ़ रहा है। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में भी एक बहरूपिया, एक सौदागर सपनों का वो काबिज है और लगातार लोगों को सपने दिखाने का काम कर रहा है। 11 साल हो चुके हैं, दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली के हर वो सपने जो उन्होंने दिखाए थे आज कहीं ना कहीं टूटते नजर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 11 साल में जिस एजुकेशन मॉडल की बात की हो, बिजली फ्री देने की बात की हो, पानी फ्री देने की बात की हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की हो, उन सभी पहलुओं पर आदरणीय केजरीवाल जी पूरी तरीके से विफल साबित हुए, फेल साबित हुए हैं। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और उसी विश्वास को मजबूती प्रदान करने के लिए आदरणीय डीके शिव कुमार जी विशेष रूप से कर्नाटक से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मुझे खुशी है कि आज आपके द्वारा इस योजना की हमने लॉन्चिंग की है। आने वाले समय में हम कई ऐसी और योजनाएं लेकर आपके बीच में आएंगे जो दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है। और मैं इससे पहले कि अपनी बात पूरी करूं, मैं सिर्फ एक और बात कहना चाहता हूं कि कर्नाटक ने की है उम्मीदें पूरी, दिल्ली ने कहा है कांग्रेस है जरूरी।